अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो क्या आपने कभी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के बारे में सुना है? अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपका पैसा सेफ रखने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने जब इन्वेस्टमेंट्स किए थे, पोर्टफोलियो बनाया था, तब आपने सोचा होगा कि आप अपना 60% पैसा शेयर्स में और 40% पैसा सेफ जगह जैसे एफडी या गोल्ड में रखेंगे। लेकिन मार्केट बढ़ने की वजह से आपका शेयर्स वाला हिस्सा बढ़कर 60 से 80% हो गया। अब अगर मार्केट गिरता है तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ गया है। रीबैलेंसिंग इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रीबैलेंसिंग के फ़ायदे क्या हैं? 3 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पहला है रिस्क कंट्रोल करना। ये आपके पोर्टफोलियो को वापस से सेफ लिमिट में लाता है, जिससे मार्केट गिरने पर आपको नुकसान कम होता है। दूसरा, डिसिप्लिन बनाना। ये आपको इमोशनल होने से बचाता है और सही समय पर प्रॉफिट बुक करने में आपकी मदद करता है। तीसरा है गोल स्टेबिलिटी। ये इंश्योर करता है कि आपका पैसा आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही ग्रो हो रहे हैं। अब सवाल है कि पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग कब करें और कैसे करें। पोर्टफोलियो को साल में कम से कम एक बार ज़रूर चेक करें। अगर मार्केट में बड़ी उतार चढ़ाव आए और एलोकेशन आपका 5 से 10% ऊपर नीचे हो जाए, तब भी आप एक बार रिबैलेंसिंग ज़रूर कर सकते हैं। अब बात आती है इसका तरीका क्या है। तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो एसेट क्लास आपके बढ़ गई है, जैसे कि आपके शेयर्स, उसे थोड़ा बेचें, और जो कम हो गया है जैसे आपके गोल्ड या एफडीज, उसमें आप थोड़ा और इन्वेस्ट करें। दूसरा तरीका है, आप अपनी आगे की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसे सिर्फ उस जगह लगाइए जहां आपका वेटेज कम हो गया है। याद रखें, रिबैलेंसिंग का मोटिव सिर्फ ज़्यादा रिटर्न्स बनाना नहीं होता, बल्कि रिस्क को कंट्रोल में रखना होता है। ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप राइट चॉइस फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।